गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों को एमबिल एप्लीकेशन कैसे मर्चेंट्स को इंस्टॉल कराना है और कैसे उस पर रजिस्टर करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। एमबिल का मतलब ही है मोबाइल से बिल निकालना। तो जस्ट अभी हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से देखेंगे, किस प्रकार से एमबिल के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को देने के लिए। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से हमें एमबिल टाइप करना है। एमबिल टाइप करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये आई एग्री का ऑप्शन होता है। आई एग्री पे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अब हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी मर्चेंट का मोबाइल नंबर है या जो शॉपकीपर से उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे वही पुट करेंगे जो उनका करंट वो चालू हो। ठीक है, जो नंबर चालू नहीं है उस नंबर को यहाँ बिल्कुल पुट नहीं करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी का वेट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक ओटीपी ले लेता है। अगर यहाँ पे अब हम लोग जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को हम लोग डालेंगे। ब्रांड नेम डालेंगे, तो ब्रांड नेम में हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हमारा ब्रांड नेम है। जो भी हमारा ब्रांड नेम है वो यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। और एरिया पिन कोड जहाँ पे आप ये कर रहे हो, एरिया पिन कोड को हम लोग इंटर करते हैं। ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। एंड जो भी हमारा कैटेगरी है उस कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्ले स्कूल वगैरह ये कुछ दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो अदर्स पे जाकर क्लिक करके हम लोग इसको लेट्स गो कर देंगे। रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, नो। डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बिलिंग पे जाते हैं। और कस्टमर नेम यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पे मान लीजिए जिसका भी आपको बिल क्रिएट करना है, इनवॉइस बनाना है, क्योंकि आपको इनवॉइस की ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। अगर हम उनको अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देंगे तो इस एमबिल एप्लीकेशन का वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे उनको बिल बनाना सिखाना है। ठीक है, तो कस्टमर नेम मान लीजिए कि XYZ या जो भी है ना। सानवी गुप्ता के नाम से एक कस्टमर बनाते हैं और इसका नंबर हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर यहाँ ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, अगर इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना है इनके बारे में तो ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर है तो वो पुट करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ नेम है, नंबर है, तो हमने सानवी गुप्ता के नाम से ये चीज़ें हम लोग कर दिया। अब ये आइटम का नाम पूछ रहा है कि कौन सा आइटम है, तो केजी क्लास में एडमिशन हुआ है इनका, तो चलो ठीक है केजी हमने डाल दिया। ठीक है, और फ़ी कितनी है, सेलिंग प्राइस में हमने यहाँ पे फ़ी डाल दिया। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है आपको, जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने केजी डाला हुआ है, आप यहाँ पे डाल दीजिए मोबाइल सैमसंग। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है और सेलिंग प्राइस इसका आपने 20,000 डाला हुआ है, 29,000 डाला हुआ है। ठीक है, 29,000। तो अब यहाँ से हमारा जो होता है क्वांटिटी कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि पीस के हिसाब से है, क्या है, तो पीस के हिसाब से क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। 1 की जगह 2 या 3 कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो बिल होगा ये इनवॉइस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29,000 का मोबाइल 3 पीस आपने लिया हुआ है, यहाँ से 87,000 रुपीज़ का आपका पड़ रहा है। तो टोटल बिल आपका यहाँ पे आप पूरे तरीके से आप देख लोगे। अगर यहाँ से कुछ लगता है कि आइटम को रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव दे सकता है, आप दोबारा से इस बिल को बना सकते हैं। ऐड मोर आइटम का भी दिया हुआ है कि इसके जगह पे मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप लिया, एक और लैपटॉप मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लैपटॉप जोड़ देता हूँ। ठीक है, लैपटॉप का सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि आपके पास से 31,000 का है, 31,000 का लैपटॉप डाल दिया।
2 लैपटॉप ले रहा हूँ, ये एक ही लैपटॉप मान लीजिए आपने लिया हुआ है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया कि सेव कर दिया, तो एक आइटम लैपटॉप भी आ गया। तो इस तरीके से ऐड मोर करके हम ये प्रोडक्ट लिस्ट उनके जितने भी होंगे, जितने आइटम सेल करने हैं उनको हम लोग जोड़ सकते हैं। लैपटॉप के बाद हम म्यूजिक सिस्टम आपने सेल किया, ठीक है। तो आप म्यूजिक सिस्टम के बाद इनका सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं, कितना है 5000 का म्यूजिक सिस्टम लिया आपने एक पीस, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमारे जो लिस्ट है, आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे बनते जा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि रिमूव ऑल आइटम करना है, कुछ गलती हो गया, प्राइस में चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप जा करके कर सकते हैं, या स्वाइप लेफ्ट टू एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग स्वाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें आता है पेमेंट कैसे करना। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, वहाँ से वो जब बिल बनाएगा तो आपसे टोटल आइटम जो भी परचेज़ करा है, आपने लैपटॉप परचेज़ करा है, मोबाइल परचेज़ करा है, और मोबाइल के बाद एक और आइटम म्यूजिक सिस्टम परचेज़ करा है, तो उनके टोटल आइटम आप कैश में करोगे, या फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी अगर वो दे रखा है उसके ज़रिए आप करना चाहोगे, फाइनेंस या क्रेडिट करना चाहोगे, UPI नेट बैंकिंग करना चाहोगे, तो वो ऑप्शन दे रखा है, या अदर ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैश करते हैं, ज़्यादातर हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं होता है तो वो क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा हम इनवॉइस को क्रिएट करेंगे कि हाँ भाई पेमेंट किसके जरिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स का मतलब होता है कैशबैक होता है, कि वो जितने इनवॉइस क्रिएट करते हैं ना उसको पॉइंट्स अर्निंग मिलते हैं, जिनके ज़रिए क्या करता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग रिजॉल्व करके, मतलब उस पॉइंट से हम लोग कुछ भी परचेज़ करना हो या कुछ भी करना हो, एमबिल की तरफ से ऑफ़र आता रहता है, और ये ऑफ़र उस मर्चेंट को मिलेगा जो पॉइंट्स को अर्न करेंगे। जितना इन्वाइस बनाएंगे उतना पॉइंट्स अर्न मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है कि हम उनको ये बता सकते हैं पिचिंग में कि सर आप जितना इन्वाइस क्रिएट करेंगे, हर इन्वाइस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट्स के ज़रिए आपको कैशबैक कंपनी आपको ऑफ़र करेगी, ठीक है। तो आप डेली इसका इस्तेमाल करते रहिए, जितना आप इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो व्यू इन्वाइस पे हम लोग सबसे पहले जाते हैं, या सी रिवार्ड्स व्यू इन्वाइस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग व्यू इन्वाइस किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इन्वाइस बिल्कुल बन चुका है, और भी परफेक्ट इन्वाइस बना हुआ है, और इस इन्वाइस को आप 2 मिनट में बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आइटम ज़्यादा था, आइटम को ऐड करने में समय लग गया, तो इसलिए हम इस आइटम्स को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आपका ये दिख जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है जो भी इन्वाइस बना रहे, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट नहीं कर सकते, इसका फ़ोटो खींच करके आप भेज दीजिए। शॉर्ट फॉर्म हो गया, लॉन्ग फॉर्म हो गया, तो आप ये शॉर्ट फॉर्म वाला जो इन्वाइस है आप इसका फ़ोटो खींचिए और ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि हाँ भाई मैंने इस मतलब इनका बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको जहाँ भी जिसको भेजना होगा, ये व्हाट्सएप के ज़रिए प्रिंट करना होगा, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करना चाहेंगे शेयर कर सकते हैं। तो अगर वो प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट पे इस तरीके से वो दिख जाएगा, और इसको हम लोग सेव कर सकते हैं एज अ PDF। हमें PDF में कहीं भी सेव करना होगा, डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट जो भी है उसके नाम से हमने सेव कर दिया। शेयर इनवॉइस करेंगे तो शेयर इनवॉइस का भी हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। तो शेयर इनवॉइस के ज़रिए हम अपने किसी भी जो हमारे कस्टमर को जहां हमें जिस नंबर पे शेयर करना है उस नंबर पे हम आसानी से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे ये इस लिंक को क्लिक करते ही वो इनवॉइस ओपन हो जाता है। जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उनका जो भी आपने शेयर करा है ये वेब लिंक के ज़रिए उनका ये इनवॉइस यहाँ पे शो करेगा, डाउनलोड फाइल। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे ये इनवॉइस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम सर लोग का इनवॉइस बनाएंगे और उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनवॉइस बनाने की जो प्रक्रिया मैंने बताया हुआ है उसके साथ साथ आपको जिस भी कस्टमर का आप कर रहे हैं उनका हमें प्रोफाइल मतलब अच्छे तरीके से चाहिए होता है। तो हमें प्रोफाइल सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें उनके यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करते ही प्रोफाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जा करके अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे एड्रेस लाइन को फिल करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी दुकान है उसका एड्रेस हमें फिल करना है। अब मैं यहाँ पे DLF एक्सटेंशन
2 एंड एड्रेस लाइन 2 कहाँ पर है? मोपरा रोड गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद डाल दिया, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, गाज़ियाबाद सिटी पिन कोड सारा आ गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि उनका सिग्नेचर जो भी है यहाँ से हम लोग डाल देंगे, कस्टमर का सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा, जो भी डालना चाहते हैं, तो ताकि क्या होगा कि जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे हम आसानी से उनका सिग्नेचर वगैरह उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो गैलरी है, गैलरी से हम लोग या कैमरे से जा करके जो भी उनका सिग्नेचर है, सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर अपडेट करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है और इसको हम लोग यहाँ से अपडेट कर लेंगे। अपडेट मान लीजिए सिग्नेचर सपोज़ कीजिए XYZ, मैंने कैमरा ओपन किया और ये सिग्नेचर है, मान लीजिए कि ये सिग्नेचर है, सपोज़ कीजिए आपका ये सिग्नेचर है। ठीक है, तो सिग्नेचर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब इसको जितना भी क्रॉप करना है आपको क्रॉप करके आप इसको अच्छे से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये सिग्नेचर, ये प्रोफाइल में आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। जो भी शॉपकीपर्स अपना करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि जब वो इनवॉइस बनाएंगे तो सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब ये सिग्नेचर डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब ये अपडेट हो गया, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि सबसे पहले इनवॉइस बनाने से पहले आपको प्रोफाइल अपडेट कर देना है और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको बिलिंग बनाना है, इनवॉइस बनाना है। ठीक है, कस्टमर नेम हम सानवी सर्च कर लेते हैं, हमने पहले ऑलरेडी मतलब इनके नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आइटम मैंने दोबारा सेल किया, सानवी दोबारा अगर वो स्टोर पे आती है तो वो दोबारा आइटम लेना है, मतलब चेयर। ठीक है, चेयर ले लिया एंड जो भी आइटम है सारा स्टॉकिंग अब देखिए बन रहा है, लैपटॉप, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम, जो भी अगर आइटम डालते हैं ना उनकी इन्वेंट्री बन जाती है। सेलिंग प्राइस 2000, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, 50 पीस, सेव कर दिया। कैश पेमेंट, व्यू। अभी देख रहे हैं कि जब जब इनवॉइस बना रहे हैं तब तक रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी इनवॉइस बनाएंगे यहाँ पे सिग्नेचर, तो हमें जो इनवॉइस बनाना है सिग्नेचर वाला बनाना है, ध्यान रखिएगा, आपको सिग्नेचर डालना है। ठीक है, और इसी इनवॉइस का एक फ़ोटो खींच करके आपको भेज देना है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने देखने के लिए इस वीडियो को समय दिया। और यहाँ पे आपको जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ हमें डालना मैंडेटरी है। थैंक यू।